हेलो दोस्तों, मैं हूं शिबानी और स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। आज मैं उड़ीसा की एक खास डिश लेके आई हूं जिसको पखाड़ा बोलते हैं उड़िया में। इसको हिंदी में पानी वाला भात और इंग्लिश में वाटर राइस भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये पेट को ठंडा रखने में हेल्प करता है, इसीलिए इसको समर सीजन में ही खाया जाता है। यूजुअली ये फर्मेंटेड राइस होता है और इसका पानी बहुत ही अच्छा प्रोबायोटिक ड्रिंक होता है। इसके साथ बहुत सारे साइड डिशेस हैं जो इसके साथ पेश किया जाता है। ये मेरा पोस्ट डेडिकेटेड है पखाड़ा दिवस यानी कि वाटर राइस डे विच इज़ सेलिब्रेटेड ऑन मार्च 20 इन उड़ीसा। चलिए बनाना सीखते हैं पखाड़ा। इसको बनाने के लिए मैंने चावल को रात में ही पका लिया है और इसको अच्छी तरह से ठंडा कर दिया है। इसके बाद मैं इसके अंदर पानी डालूँगी। ये पूरा कूल डाउन होना बहुत ज़रूरी है। ट्रेडिशनली मिट्टी के बर्तन में ये चावल लेके उसके अंदर पानी डाला जाता है, पर मैं ये स्टील का बर्तन यूज़ कर रही हूँ। इस बर्तन में मैं पानी डाल रही हूँ ताकि पानी पूरा चावल के ऊपर तक आ जाए और इसमें लम्स एक भी ना रहे। उड़ीसा में जो दिन का चावल बच जाता है उसी के अंदर पानी डाल के रात को इसको रख देते हैं ताकि अगले दिन सुबह इसको कंज्यूम कर सके। अगर आप ये मेथड फॉलो नहीं करना चाहते तो आप इंस्टेंटली चावल बना के उसको पूरा ठंडा करके उसके अंदर पानी डाल के भी ये बना सकते हैं। मैं ये मेथड फॉलो कर रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा फॉर्मेंट हो जाए और डाइजेशन में ईजी हो। देखिए मैंने पानी पूरा डाल दिया है और पानी पूरा ऊपर तक आ गया है। अब मैं इसको कवर कर दूँगी और अगले दिन सुबह हम लोग इसका साइड डिश बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बड़ी चूरा से। इसको बनाने के लिए मैंने उड़द दाल की बड़िया ली है जो छोटे छोटे होते हैं और बहुत लाइट होते हैं। ये जो बड़ी का चूरा हम लोग बना रहे हैं ये पखाड़ा के साथ यानी कि पानी वाले चावल के साथ इम्पोर्टेंट डिश है। इसके बिना पानी वाला चावल इनकम्प्लीट माना जाता है। मैंने आधा कप बड़िया लिया है। यहाँ पे 2 बड़े चम्मच सरसों के तेल में मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई कर रही हूँ। इसको लगातार चलाते रहना बहुत ज़रूरी है ताकि सारे बढ़िया इवनली गोल्डन ब्राउन हो जाए। देखिए सारे बढ़िया इवनली गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इसके बाद मैंने इन बड़ियों को एक छोटे से मिक्सी जार में निकाल लिया है। मिक्सी जार में मैंने इसको निकाल तो लिया है, पर हम लोग इसको ग्राइंडिंग नहीं करेंगे। इसके साथ मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच सरसों का तेल, 2 हरी मिर्च और 4 से 5 लहसुन की कलियाँ। आप चाहे तो इसके अंदर धनिया पत्ता भी ले सकते हैं और स्वाद के हिसाब से नमक भी डाल दीजिए। अब इसको हम लोगों को मिक्सी में पल्स करना है, यानी मिक्सी का जो बटन होता है उसके पीछे वाला भाग में जस्ट 1 2 3 बस हो गया बड़ी का चूरा रेडी। इसको हम लोग ग्राइंड कर देंगे तो ये फाइन पाउडर बन जाएगा, पर हम लोग को इसको फाइन नहीं बनाया है। देखिए कैसा कोरस पाउडर बना है और यही टेक्सचर चाहिए होता है बड़ी के चूरे में। अब हम लोग बनाएंगे टमाटो पागो, यानी कि टमाटो को हम लोग कढ़ाई में कुक करेंगे। अब सेम कढ़ाई में मैं ले रही हूँ 1 चम्मच सरसों का तेल। जैसे ही वो गर्म हो जाए, देखिए मैंने टमाटो को इस तरह से कट कर लिया है। 3 टमाटो लिया है मैंने। अब इस 3 टमाटो को मैं एक साथ कढ़ाई में डाल रही हूँ और इसको कवर करके 4 से 5 मिनट हम लोग कुक करेंगे और बीच बीच में इसको पलटते रहेंगे ताकि इवनली हर तरफ से टमाटो कुक हो जाए। और पलट के इसको फिर से कवर करके 2 से 3 मिनट तक छोड़ देंगे। टमाटो चारों तरफ से ब्राउन हो चुके हैं और उसके स्किन भी ब्राउन हो चुका है। अब इसको हम लोग निकाल लेंगे और इसको साइड में रखेंगे। और इसे टमाटो पागो कैसे प्रिपेयर होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। तब तक चलिए एक और साइड डिश प्रिपेयर करते हैं जिसका नाम है बैगन पोड़ा, यानी कि रोस्टेड ब्रिंजल। जो भरता के लिए हम लोग ब्रिंजल को रोस्ट करते हैं डायरेक्ट फ्लेम में, ये है वही वाला है। जिसके लिए मैंने लिया है एक बड़ा बैंगन और के अंदर मैं चाकू से ऐसे मार्क कर रही हूँ ताकि बैगन फटे ना। इसके बाद इसको डायरेक्ट फ्लेम में हम लोग रोस्ट करेंगे इस तरह से, और बीच बीच में हम लोगों को बैगन को पलटते रहना होगा ताकि हर साइड इवनली कुक हो जाए और एक साइड जल ना जाए। जब तक बैगन रोस्ट होता है तब तक चलिए अगले डिश प्रिपेयर कर लेते हैं जिसका नाम है कलरा आलू भजा, यानी कि करेला और आलू स्टर फ्राइड। जिसके लिए मैंने सेम कढ़ाई में लिया है 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। आप चाहे तो कोई और तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। करेला और आलू को मैंने इस तरह से राउंड राउंड स्लाइसेस में काट दिया है। जैसे कि तेल गर्म होता है हम लोग करेला और आलू को उसके अंदर डाल देंगे और धीमी आंच में इसको पकने देंगे। इसके बाद इसके ऊपर डालेंगे स्वाद के हिसाब से नमक और हल्दी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और स्लो फ्लेम में इसको कुक होने देंगे। कढ़ाई को हम लोग कवर कर लेंगे। चलिए दूसरी तरफ बैगन को भी देख लेते हैं। देखिए बैगन ठीक तरह से पका नहीं है, थोड़ा सा कच्चा है। जो साइड कच्चा है इसको नीचे देते हुए हम लोग मीडियम टू स्लो फ्लेम में इसको कुक करते रहना होगा। तब तक के लिए हम लोग छुई आलू भजा यानी कि ड्रमस्टिक और पोटैटो स्टर फ्राई बना लेते हैं। जिसके लिए मैंने कढ़ाई लिया है। कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल। जैसे ही तेल गर्म होता है उसमें मैं डाल रही हूँ सूखी मिर्च
और आधा चम्मच राई। जैसे ही राई चटकने लगे, देखिए मैंने ड्रमस्टिक और आलू को लंबे लंबे काट लिए हैं। अब इसको तेल के अंदर डाल देंगे। उसके ऊपर डालेंगे स्वाद के हिसाब से नमक और हल्दी। पखाड़ा यानी कि वाटर राइस के साथ स्टर फ्राई यानी कि सूखी सब्जी ही पेश किया जाता है, उसके साथ कोई भी ग्रेवी सब्जी पेश नहीं किया जाता। जैसे कि समर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और लाइट सब्जी खाने की प्रेफरेंस दी जाती है, तो ये सब सब्जी लाइट होते हैं जो वाटर राइस के साथ आप ले सकते हैं। ये पेट को ठंडा रखता है। और पखाड़ा के साथ आलू भरता भी कंपलसरी होता है, जो मैश्ड पोटैटो होता है वो वाला। अब करेला और आलू को भी मैं चेक कर रही हूँ। देखिए ये अभी तक हुआ नहीं है, 50% के ऊपर कुक हो चुका है, इसलिए मैं फ्लेम को मीडियम टू हाई कर दूँगी। अब 2 से 3 मिनट के अंदर ये रेडी हो जाएगा। तब तक के लिए ड्रमस्टिक आलू को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसको कवर करके धीमी आंच में 2 से 3 मिनट छोड़ दें ताकि ये 50% कुक हो जाए। अब करेला और आलू को भी बीच बीच में चलाते रहें ताकि ये नीचे चिपके ना, क्योंकि ऑलरेडी पक चुका है और गैस का फ्लेम भी मीडियम टू हाई है। बैगन को भी चेक कर लेते हैं। देखिए ये ऑलरेडी पक चुका है, चारों तरफ से इवनली पक चुका है। अब इसको हम लोग साइड में रखेंगे और ठंडा होने तक वेट करेंगे। इसके बाद ड्रमस्टिक और आलू को भी बीच बीच में चलाते रहें। अगर आलू से पानी ना निकले, आप थोड़ा सा पानी भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। चलिए तब तक के लिए अगली डिश प्रिपेयर कर लेते हैं, जो है टेम्परिंग फॉर वाटर राइस यानी कि छुमका। इसके लिए मैंने एक छोटा सा तड़का पैन लिया है, आप चाहे तो बड़ा पैन भी ले सकते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच सरसों का तेल। हर रेसिपी में मैंने सरसों का तेल यूज़ किया है क्योंकि इसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है। जैसे ही तेल गर्म होता है, इसमें मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच राई। क्योंकि तेल बहुत ही गर्म हो चुका था, इसलिए मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। इसके बाद मैंने डाला है आधा चम्मच जीरा और 1 चम्मच सौंफ। सौंफ का पोर्शन मैंने ज़्यादा रखा है क्योंकि इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसके बाद 1 सूखी मिर्च को मैंने तोड़ के डाल दिया है। इसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब इस तड़के में थोड़ा सा हींग डाल देंगे क्योंकि तेल ठंडा हो चुका था। मैंने फिर से गैस ऑन कर लिया है। इसको मिक्स कर देंगे। हाँ, तड़का पैन आप बड़ा ले सकते हैं क्योंकि मैं 1 सर्विंग के लिए तड़का बना रही थी, इसलिए मैंने छोटा पैन लिया है। अब मैंने डाल दिया है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता डालने के बाद गैस को बंद कर दें। जस्ट इसको मिक्स कर दें ताकि कड़ी पत्ता तड़के के साथ मिक्स हो जाए, पर जल ना जाए, इसका ध्यान ज़रूर रखें। पखाड़ा खाने का सबका तरीका अलग अलग होता है। कोई टेम्परिंग करता है, कोई टेम्परिंग नहीं भी करता है, कोई दही के साथ खाता है और कोई सिर्फ नींबू के साथ खाता है। अब इस टेम्परिंग को हम लोग पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। अब करेला और आलू के पास चलते हैं। देखिए ये स्टर फ्राई हो चुका है, आलू और करेला दोनों ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसको एक बॉल में निकाल रही हूँ। इस बीच ड्रमस्टिक और पोटैटो को भी थोड़ा सा स्टर कर लेंगे ताकि ये नीचे चिपक ना जाए। तब तक चलिए आज की लास्ट सब्जी प्रिपेयर कर लेते हैं, जो है ग्रीन अमरंथ स्टर फ्राई यानी कि सागा भजा, जिसको हिंदी में ग्रीन भाजी भी बोलते हैं, हरी भाजी बोलते हैं। जिसके लिए मैंने कढ़ाई में लिया है 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल। जैसे ही तेल गर्म होता है, मैं 1 सूखी लाल मिर्च को इसमें तोड़ के डाल रही हूँ। इसके बाद मैंने थोड़ा सा राई डाला है इसमें। राई जैसे ही चटकने लगे, मैंने यहाँ पे फिर से लिया है उड़द दाल की बड़ियाँ, जिसको मैं तोड़ के डाल रही हूँ, पर ये ऑप्शनल है। इसके बाद मैं डाल रही हूँ 1 कटा हुआ प्याज। प्याज का पोर्शन जितना ज़्यादा रहेगा, भाजी की स्वाद उतना ही ज़्यादा रहेगी यहाँ पे। अब प्याज को हम लोग थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब मैं ऊपर से डाल रही हूँ बड़ियाँ, जो मैं तोड़ के डाल रही हूँ, क्योंकि उड़ीसा की जो बड़ियाँ होती है वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि हाथ से ही टूट जाते हैं। जब तक बड़ियाँ फ्राई ना हो जाते, तब तक हम लोग ये जो हरी भाजी है इसको अच्छी तरह से 3-4 बार पानी में धो लेंगे और छान लेंगे ताकि सारा पानी इसमें से चला जाए। देखिए अब बढ़िया लाल लाल हो चुके हैं। इसके बाद हम लोग जो हरी भाजी रखे थे इसको अच्छी तरह से काट लेंगे और इसके ऊपर डाल देंगे। अब प्याज के तड़के के साथ भाजी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, पर अब हम लोग नमक नहीं डालेंगे, नमक हम लोग बाद में डालेंगे। तब तक इसको कवर कर देंगे और 1 से 2 मिनट तक पकने देंगे। अब ड्रमस्टिक और पोटैटो अच्छी तरह से पक चुके हैं, पर हम लोग इसको 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम में स्टर फ्राई करेंगे। देखिए ड्रमस्टिक और पोटैटो इक्वली रेड हो गए हैं। अब इसको हम लोग निकाल के बाहर रखेंगे। हरी भाजी के पास लौटते हैं। देखिए ये कितना श्रिंक हो गया है, क्वांटिटी बहुत कम हो गया है। अब इसमें कितना नमक लगेगा हम लोग अंदाज़ा कर सकते हैं। अब हम लोग डालेंगे उसके ऊपर नमक और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और 1 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे।
हरी भाजी जो होती है वो पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लेती है, 3 से 4 मिनट के अंदर ये रेडी हो जाता है। तब तक चलिए बैंगन को प्रिपेयर कर लेते हैं। बैंगन का जो जला हुआ स्किन है उसको हम लोगों को निकालना है, इसीलिए मैंने एक बाउल में पानी लिया है और बैंगन को अच्छी तरह से उसमें गीला कर दिया है। अब हाथ के मदद से हम लोग को ये स्किन को निकाल के पानी के अंदर डालना है और हर बार हाथ को गीला करना है। देखिए इस तरह से हम लोग उसके स्किन को निकाल लेंगे और बैंगन को एक साफ प्लेट में रखेंगे। उसको बीच में से कट कर लेंगे ताकि अगर उसके अंदर कोई कीड़ा रह गया हो उसको निकाला जा सके। वैसे तो बैंगन को ऊपर से देखने से ही पता चल जाता है उसके अंदर कीड़ा है या नहीं। देखिए हमारा बैंगन पूरा साफ़ है। इसके बाद हम लोग भाजी की तरफ लौटते हैं क्योंकि अब तक 1 मिनट हो चुका है, भाजी रेडी हो चुका होगा। देखिए ये हरी सब्जी पूरी तरह से पक चुकी है। इसके बाद इसमें कोई भी मॉइस्चर ना रहे, इसीलिए इसको हाई फ्लेम में 1 मिनट तक हम लोग पकाएंगे और इसको निकाल के हम लोग एक प्लेट में बाहर रखेंगे। देखिए इसमें कोई भी मॉइस्चर नहीं है, इसलिए मैं इसको निकाल रही हूँ। इसके बाद हम लोग अभी वाटर राइस को सर्व करेंगे। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आप लोगों को इतना सारा सब्जी बनानी है, आप लोगों को जितना खाना है आप उतना बना सकते हैं। 1-2 आइटम में भी ये वाटर राइस खाया जा सकता है। यूजुअली हम लोग घर में 2 से 3 आइटम बनाते हैं पखाड़ा भात खाने के लिए। इसके बाद चलिए इसको सर्व करते हैं। सर्व करने से 1 घंटा पहले एक छोटे से बॉल में आपको जितना राइस खाना है उतना निकाल लीजिए, पानी समेत। पानी का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा रहेगा। इसके बाद जो तड़का हम लोगों ने प्रिपेयर किया था उसको भी इसके अंदर डाल देंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसके बाद मैं उसमें डालूँगी 3 बड़े चम्मच दही, क्योंकि टेम्परेचर अभी 27 डिग्री है और इसीलिए राइस खट्टा नहीं हुआ है, इसलिए मैं दही डाल रही हूँ। दही की जगह पे आप नींबू का यूज़ कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर 40 के ऊपर है और राइस ऑलरेडी खट्टा है तो आप कुछ भी मत डालिए तो भी चलेगा। इसके बाद मैंने उसके ऊपर पुदीना का पत्तियाँ, धनिया के पत्ते और नमक डाल दिया है और अच्छी तरह से मिला लिया है। अब 1 घंटे के लिए इसको रेस्ट करने देंगे। और टमाटो पागा बनाने के लिए टमाटो को जो हम लोगों ने कुक करके रखा था उसका स्किन हम लोग अच्छी तरह से निकाल लेंगे। और एक बात, यहाँ पे बैंगन में और टमाटो में मैंने कच्चा तेल का ही यूज़ किया है, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो आप कच्चा तेल का ही यूज़ करिए। इसको मैंने हाथ से मैश किया है क्योंकि कोई भी पोटैटो मैशर आपको ऑथेंटिक टेस्ट नहीं देगा, इसीलिए हाथ का टेस्ट ही सबसे अच्छा रहेगा। मैश करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्च, प्याज, सरसों का तेल और स्वाद के हिसाब से नमक। यूजुअली हम लोग हरी मिर्च को भी मैश कर देते हैं टमाटो के साथ, क्योंकि अगर कोई तीखा कम खाता है उसके हिसाब से मैश करना हो तो हरी मिर्च आप ऊपर से सर्व कर सकते हैं। देखिए टमाटो पाग अभी बन के रेडी है। अब इसको हम लोग साइड में रखेंगे। बैंगन की तरफ आते हैं। हम लोग को जितना बैंगन खाना हो उतना बैंगन निकाल लेते हैं। उसके ऊपर से हम लोग वही सेम हरा धनिया, प्याज, सरसों का तेल और नमक डाल के उसको अच्छी तरह से मैश कर लीजिए। हाँ, ये डिश थोड़ा हटके है क्योंकि ये उड़ीसा का स्पेशल है जिसको समर सीज़न में खाया जाता है। इस तरह से शायद मैंने कभी नहीं देखा कोई भी स्टेट में खाते हुए, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा वाटर राइस के साथ। अगर वाटर राइस आप सुबह बना के दोपहर को खाने के लिए सोच रहे हैं तो इसको पूरा ठंडा करके उसमें दही डाल के खाइए, क्योंकि थोड़ा सा खट्टास ज़रूरी होता है इसमें। देखिए अब ये मैश्ड बैंगन बन के रेडी है। सिर्फ मैश्ड पोटैटो, बैंगन और मैश्ड टमाटो के साथ पानी वाला भात बहुत टेस्टी लगता है। हर एक बार ज़रूर ट्राई करिए, आपको बहुत पसंद आएगा। हमारा पखाड़ा कंसा रेडी है सारे आइटम के साथ। इसके साथ खीरा और तले हुए मछली के पीसेस भी सर्व किए जाते हैं। जो प्रीफर करते हैं वो लोग खाते हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो मैं उड़िया में बनाऊं तो कमेंट बॉक्स खुला है आप लोगों के लिए। उससे पहले हैप्पी पखाड़ा दिवस टू ऑल माय उड़िया फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।